नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है कालका से समालखा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने निवास स्थान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और इसके साथ ही प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके साथ संगठन से संबंधित कई विषयों को लेकर बातचीत की है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिली हैं रीता बहुगुणा जोशी और उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब दोनों की मुलाकात हुई है। सीएम आवास पर बताया जा रहा है कि ये शिष्टाचार भेंट हुई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यूपी में प्रियंका गांधी नारा देती हैं कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन हरियाणा में कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उन्होंने कुछ और ही साबित किया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा है कि ये कांग्रेस का असली चेहरा है, जो कांग्रेस में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। तो गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से कांग्रेस पर जमकर लेकर भी आपने ट्वीट किया है। बेरुखी से आपने कहा हटाया गया है, बेटी हूं, लड़ सकती हूं, ऐसी बातें कही गई थी। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है बेटी हूं, लड़ सकती हूं, 50% सीटें देंगे, और एक तरफ बेचारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी है। 3-4 साल में उसको एडजस्ट नहीं कर सके और आज बेरुखी से उसको उसके पद से रुखसत कर दिया गया। ये है कांग्रेस का दोहरा चेहरा। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। महिलाओं के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। तो अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस में महिलाओं का किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है। एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, तो दूसरी तरफ किस तरीके से एक महिला को अपदस्थ कर दिया जाता है। और उनका इशारा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रही कुमारी सैलजा के ऊपर था, क्योंकि कुमारी सैलजा को हाल ही में आपको याद होगा कि पार्टी आलाकमान की ओर से उनको पद से हटाकर उनकी जगह उदय भान को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और इसी को लेकर अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में कृषि, परिवहन और नागरिक उड्डयन विभाग की लगभग 1450 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। वहीं मुख्य सचिव को अवगत कराया गया है। फरीदाबाद एनआईटी में 4 एकड़ भूमि पर बन रहे बस अड्डे पर अधिकारी, चालक और कंडक्टरों के लिए रेस्ट रूम, वेटिंग रूम, कैंटीन, शौचालय की व्यवस्था होगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक चार्ट बनाने के निर्देश भी जारी किए, ताकि पूर्ण रूप से प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके। इसके अलावा काम कर रहे ठेकेदारों और एजेंसियों को भी निर्देशित किया जाए कि वो निर्धारित समय ही परियोजनाओं के काम को पूरा करें। बैठक में यह भी बताया गया कि लगभग 140 करोड़ रुपए से पिंजौर में बनाई जा रही है।
कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा यमुनानगर में दलित कांग्रेस नेता राजेंद्र वाल्मीकि के घर पहुंची और उनके बेटे जानू वाल्मीकि हत्या पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने में मौजूदा सरकार फेल साबित हो रही है। कुमारी सैलजा ने जानू वाल्मीकि हत्या मामले में मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक के जरिए इस मामले को सुलझाकर एक मिसाल कायम की जाए। वहीं कांग्रेस ने फेरबदल को लेकर कहा कि पार्टी में फेरबदल होते रहते हैं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और जो भी फैसले पार्टी हाईकमान लेता है वो सबको मानने भी होते हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, कोई भी आम नागरिक सरकार के साथ नहीं खड़ा है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं है। हरियाणा जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या कह सकते हैं, कहाँ कुछ क्या होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत बिकर पे हम ना हमें सोचना चाहिए और ना इस चीज़ को हमें कोई ओहदा मिले या जिम्मेवारी मिले तो ही हम काम करें। तो इन वर्करों का क्या होगा जो इतने सालों से बिना ओहदे के काम कर रहे हैं, पार्टी को जो ओहदा रखा है तो ओहदे का मोहताज नहीं होना चाहिए। जो भी फैसले होते हैं वो हमारी पार्टी हाईकमान के होते हैं, वो सबको मान्य होते हैं। अब कहाँ बढ़ रहा है ग्राफ, तो इनका गिर रहा है। सोनीपत के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल महिला ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके एक अश्लील वीडियो बनाकर बार बार वायरल करने की धमकी दे रहा है। वहीं महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अमित सोनीपत के गांव अगवानपुर का रहने वाला है। रेप का मामला सामने आया है, क्या शिकायत दी गई, क्यों आरोपी है और अरेस्ट हुआ है? 27 तारीख को हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें रेप के एलिगेशन लगे हुए थे, जिसने उसकी वीडियो की पीड़िता की वीडियो फोटो बना लगा के उसके साथ ब्लैकमेलिंग करके और रेप का आरोप लगाया, जिस पर दरखास्त प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोपी अमित पंचाल है, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कुरुक्षेत्र में सरकारी स्कूली बच्चों को हाईटेक करने के उद्देश्य से 1930 राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को 5 मई को टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे, जिससे वो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इन टैबलेट में विशेष सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ नेट की सुविधा भी होगी। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आशी ने बताया है कि कुरुक्षेत्र के संस्कृत मॉडल स्कूल में थानेसर ब्लॉक का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लगभग 632 छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा लाड़वा बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 408, GSSS शाहबाद में 411, GS गर्ल्स स्कूल पिहोवा में 211, राजकीय स्कूल मंगोली जाटान बाबेन में 268 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। पाँच मई को सारे हरियाणा में होगा। यहाँ पे भी 5 मई को ही खंड स्तर पर भी जिला स्तर पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विषय में आज माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा DO, DWO और DPRO साहब के साथ और NIC से मैडम आए थे, ADIO, उनके साथ भी माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा आज इस संदर्भ में बैठक की गई ताकि सभी आयोजनों के बारे में आयोजन को ठीक ठाक से संपन्न करने के बारे में जो भी जरूरी कदम उठाने हैं वो हम समय रहते उठा लें और मैं इसके लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जो है माननीय निदेशक महोदय द्वारा समय समय पर इसके बारे में गाइडलाइंस दी जाएंगी। और अब खबर है सोनीपत से, जहां प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल शुरू कर रही है, लेकिन सोनीपत में प्राथमिक विद्यालय का दमन हो रहा है। सरकार के दावों को ध्वस्त करने के लिए अधिकारी ग्रामीण स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोनीपत के गांव सांदल खुर्द का प्राथमिक विद्यालय
टीचर्स के अभाव में बंद होने की कगार पर जा पहुंचा है। गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि विद्यालय में एक ही टीचर है, अन्य कोई टीचर नहीं है। एक ही टीचर पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रही है। ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन की तरफ से कई बार टीचर की मांग की गई है, पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन सब पत्र कचरे का ढेर बन चुके हैं। मेरा नाम जिया है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, कितने टीचरों की जरूरत है यहाँ? पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है और हमें बहुत सारे टीचर चाहिए हैं। 2 टीचर चाहिए हैं। पढ़ाई कैसी होती है अब? बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ लाइट रहती है, पंखे वगैरह रहते हैं? ये जीपीएस आंदल खुर्द है सोनीपत ब्लॉक में, और यहाँ 2-2.5 साल से मैं एक ही टीचर हूँ। अभी बच्चों की संख्या 30+ है। मैम, बात कर रहे तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट के लिए लिखा जा चुका है? हाँ, बिल्कुल लिखा जा चुका है, बट ये है कि जब ट्रांसफर होंगे तब कोई टीचर आएगा, और ट्रांसफर शेड्यूल बीच में अटक जाता है। लेकिन अभी उम्मीद है क्योंकि डेपुटेशन की पावर जो है डीओ सर को मिल गई है। हम देख रहे हैं ना तो कमरों में कोई सुविधा है, बहुत सारी गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है जहाँ नहीं, इन्वर्टर है स्कूल में, बस उसका थोड़ा सा ना फ्यूज उड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रिशियन ने आना है। हाँ, हमारे कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टीचर की कमी जरूर है, लेकिन उसमें ये विभाग का ये प्रयास है कि वो जल्दी ही रैशनलाइजेशन करके और जहाँ बच्चे हैं उस बच्चों के हिसाब से जो टीचर की व्यवस्था की जाएगी। सर, जैसे सानल खुर्द का स्कूल है, 2.5 साल से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक ही टीचर क्या तो पढ़ाएगी, क्या ऑफिस का काम कर सकेगी, उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। बहुत जल्दी ही जो है इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी, जहाँ बच्चे हैं उसके अनुपात में ही टीचर जो वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी की सफाई को लेकर बैठक हुई है, जिसमें सरस्वती हेरिटेज बोर्ड उपाध्यक्ष और सदस्य सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस दौरान सरस्वती हेरिटेज बोर्ड उपाध्यक्ष धुमन सिंह बोले, आगामी 1 मई से सरस्वती सफाई अभियान शुरू होगा। इस बार सरस्वती की अच्छे ढंग से सफाई की जाए और उसमें लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इसे सरकारी काम नहीं समझा जाना चाहिए और लोगों को भी इस अभियान के साथ जोड़ना चाहिए। देखिए, अभी गर्मी के सीजन में हर वर्ष सरस्वती की और जितनी भी नदियां हैं उनकी सफाई की जाती है। तो आज हमने हमारे इरिगेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके सभी एसडीओ, जेई साहिबान और हमारे जो सदस्य हैं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के, उनकी हमने एक बैठक यहाँ पर हिरनी में ली है, जिसमें उद्देश्य अब की बार ये है कि हम हर बार सफाई करते आए हैं, अब की बार थोड़ा अच्छे ढंग से करेंगे। हम अब की बार लोगों से आग्रह करेंगे, क्योंकि जैसे कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वो हमारा जितना शहर का पानी है वो सरस्वती के बराबर में भी एक नाला है, उससे होकर गुजरता है, कुछ सरस्वती से गुजरता है। हमारा आप लोगों से एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि कम से कम अब हमारा सफाई का काम 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। जितना हो सके पानी कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हम ज्यादा पोर्शन की अच्छे ढंग से सफाई कर सके। जितना कम पानी सरस्वती में होगा उतनी अच्छी सफाई अब की बार होगी। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में डीएवी पब्लिक स्कूल के निजी स्कूल में बीती रात आग लग गई। लोगों की शिकायत पर दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग स्कूल के ऑफिस में लगी थी, जिसके चलते स्कूल के ऑफिस का सारा सामान जलकर खाक हो गया। यहाँ से अपना डीएवी स्कूल से मैसेज गया लगभग 8:30 बजे के करीब, 8:32 के करीब, तो हमारे स्कूल में आग लग रही है। हमने उसी टाइम करंट में 2 गाड़ी निकाली और अपने फायर अफसरों को, एडीआर साहब को और दमकल के अंदर अधिकारी को रामगढ़ शर्मा को मैसेज दिया और हमने उसी टाइम करंट में आकर के आग बहुत ज्यादा थी कंट्रोल किया और आगे बढ़ने से
कुरुक्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक निजी स्कूल में अचानक से आग लग गई। आग किन कारणों से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे आग की सूचना दमकल विभाग को मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाने का काम किया गया। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 की घटना बताई जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीर ही आपको दिखा रहे हैं जब अचानक से यहाँ पर आग लगी थी। किस तरीके से इस आग ने स्कूल की इस बिल्डिंग को अपने आगोश में ले रखा है, ये आपने यहाँ पर देखा। इसके साथ ही ये भी आपको हम बता दें, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो आग लगी वो स्कूल के ऑफिस में लगी, जहाँ पर ज़रूरी कागजात रखे हुए थे और इस आग में जो ज़रूरी कागजात हैं वो जलकर राख हो गए हैं। हालांकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आग की जो घटनाएं हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिलता है और कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक स्कूल को अपने आगोश में आग ने ले लिया। लुधियाना के एक सामान्य परिवार के व्यक्ति रवि बाली का उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनका 1 करोड़ की लॉटरी का इनाम निकला। रवि बाली ने कहा कि वो बचपन से ही मेहनत मजदूरी करते आए हैं और स्वभाव से वो लोगों की मदद करते हैं। यही वजह है कि लोगों की दुआओं ने उन्हें ये इनामी राशि जिताई है। रवि बाली से खास बातचीत की है पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने, आप भी देखिए। एक बात किसी शायर ने क्या खूब कही है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और जब भी वो देता है बिना किसी अंदेशे के, बिना किसी उम्मीद के दे ही देता है। और ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ जो अबोवाल लुधियाना के रहने वाले हैं, और उस शख्स की इस बार बैसाखी बम्पर लॉटरी निकली है। बैसाखी बम्पर हम अपने दर्शकों को बता दें, पंजाब का एक बहुत बड़ा बम्पर है जिसमें करोड़ रुपए का 1 करोड़ का इनाम निकलता है। और आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम, जय माता दी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रवि बाली है जी, मैं लुधियाना को बिलोंग करता हूँ और मेरा केबल टीवी का व्यवसाय है। वालिया साहब, आपका बम्पर निकला और अमूमन ये देखा जाता है जिसके पास करोड़ रुपया आज के समय में सामने आ जाए तो वैसे ही पांव जमीन पर नहीं लगते, और आप तो बहुत शांतमय ढंग से बैठे हैं। और कैसे ये लॉटरी डाली और कैसे ये बम्पर निकला, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब की कुछ लाइनें हैं, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, असी उच्चियां संग यारियां लाइयां, सद के जावां मैं ना उच्चियां ते जिन्ना नीवियां संग निभाइयां। सो ये भगवान श्री राम माँ वैष्णो देवी का चमत्कार ही हुआ। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी PWD BAR में एज 4th क्लास एम्प्लॉय थे और मैंने बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। तकरीबन मेरे माताजी जो घरों में काम करके वहाँ से जो कुछ पैसा कमा के लाते थे, उन्हीं पैसों से हम लोग घर का गुजारा करते थे। तकरीबन पढ़ाई के टाइम पे जो कपड़े वहाँ से मिलते थे फटे हुए जैसे भी, उन्हीं कपड़ों में गुजारा किया। पट्टी वाले स्कूल में, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में एक विश्वास था भी कभी ना कभी तरक्की जरूर करेंगे, इसलिए मैंने कभी भी एफर्ट करना नहीं छोड़ा। इवन कि मैंने न्यूज़पेपर सप्लायर का काम भी किया है, ऑर्केस्ट्रा में भी जॉब की है, चाय की कैंटीन चलाई है, एज ऑपरेटर काम किया है कंप्यूटर, और मैंने तकरीबन 17 साल गणपति ज्वेलर पे एज ए ऑपरेटर भी काम किया है। तो वालिया साहब, आपने कहा इतनी मेहनत की, आपने बिल्कुल जमीनी स्तर से अपनी जिंदगी शुरू की, क्या जिस हिसाब से आपका बम्पर निकला है इस पर डिपेंड तो नहीं रहे कि यार मेरा लॉटरी निकल जाएगी, काम तभी करूंगा? ऑलरेडी मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं निरंतर कार्य करने वाला, निरंतर अपने कर्म पे विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे पता था कि जैसे कार्य मैं करता हूँ वैसे भगवान एक न एक दिन जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेगा, क्योंकि इस चमत्कार के पीछे भगवान के साथ साथ मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। राजनीति में होने की वजह से घर में तकरीबन रोज 100 से 200 लोग खाना खा के जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने रेडीमेड खाना नहीं मंगवाया। मेरी वाइफ हमेशा अपने हाथ से ही खाना बनाती है, चाहे कोई भी आ जाए तो हमने अपने घर का खाना ही उन्हें खिलाना है। तो हमारा कार्य ही सेवा करने का है। तकरीबन परिवार में सब लोग पढ़े लिखे हैं, कभी है तो मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन घर में कभी किसी ने झाड़ू की नौकरी नहीं की, और मैंने तकरीबन 8-10 लोगों को भगवान वाल्मीकि सेवक संघ के माध्यम से उन्हें लॉ ग्रेजुएट भी करवाया है। लेकिन आपने कहा कि 100 से 150 लोग तो खाना रोज खा के जाते हैं भगवान की कृपा से, लेकिन जब से लॉटरी निकली, जब से बम्पर निकला, लोगों और दोस्तों का आपके प्रति किसी तरह का बिहेवियर में बदलाव आया, या ऐसे किसी रिश्तेदार ने फोन किया जो बहुत सालों से फोन भी नहीं करते थे, हालचाल भी नहीं पूछते, और आज अचानक उन्हें याद आ गई? 3 दिन तो लगातार फोन, आप ये कह लीजिए कि सुन के मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लग गया था।
ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने कभी कॉल नहीं की थी, उन्होंने कॉल की। ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक हैं जिनको खुशी हुई है। पैसे का कभी भी दुरुपयोग मत कीजिए, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वालिया जी। और देखिए, रूपांतर जरूर हुआ पैसे के आने से, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो ऐसे ही। जरूर आप अपना लक आजमाएं, लेकिन इसे आदत मत बनाएं। यही ऐसी उम्मीद हम करते हैं। देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से।